हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट्स मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूं। दोस्तों, वैसे तो कल मैंने आपको जो नया राजपत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंध में, उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी थी दोस्तों। मगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के पूरे डेटा के साथ विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट से हमें ये जानकारी मिलेगी कि पहले के राजपत्र और अभी जारी किए गए राजपत्र में क्या बदलाव हुए हैं। इससे आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, तो ये भी जानकारी मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को एक बार पूरा देख लेते हैं और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। काफ़ी विस्तार से चीज़ें समझने को मिलेंगी। 2 एग्ज़ाम होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बड़ा बदलाव। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न। अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर शिक्षक बनना है तो उसके लिए सीटीईटी क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अब अगर मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना है तो एमपी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद एक अतिरिक्त एग्ज़ाम ली जाएगी चयन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन के लिए एक अतिरिक्त एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी और आपका चयन होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यूपी और राजस्थान में भी 2 परीक्षाओं के बाद होता है चयन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर नहीं होंगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को संबंधित खाली पदों बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा की स्कोर का विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, वह सिर्फ शिक्षक बनने एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्ज़ाम लेती हैं। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी टेट होता है, इसमें क्वालिफाइड होने वाले उम्मीदवार का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में पहला आर टेट, दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर होता है, रीट। शिक्षक भर्ती के लिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किन्हें पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी दोबारा? तो उधर साल 2018 में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की वैधता भी आजीवन कर दी गई है। इन पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह सीधे चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीनों वर्गों की पात्रता परीक्षाओं में क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 4,54,000 है। आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। की तारीख भले ही आजीवन कर दी गई हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के प्रावधान से छूट मिल सकेगी। तो अभी जो राजपत्र जारी किया गया है उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है दोस्तों। 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4,54,000 उम्मीदवार हैं क्वालिफाइड। तो 4,54,000 उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के किस किस वर्ग में कितने कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 42,967 क्वालिफाइड हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 2,16,240 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में 1,94,949 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं। इसी प्रकार कुल क्वालिफाइड उम्मीदवार हो चुके हैं दोस्तों 4,54,156, ठीक है। आने वाली आगामी सालों में होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। यानी अब जो भी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी उसमें जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं तो वे आजीवन के लिए क्वालिफाइड रहेंगे।
पद और उसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या क्या रखी गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन के साथ डीएड भी हो सकता है, और ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड है तो भी मान्य रहेगा, मगर 50% अंक होना चाहिए। ठीक। प्राथमिक शिक्षक के लिए दोस्तों 12वीं पास और डीएड रखा गया है, और अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं और डीएड है तो भी अच्छा है, और अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मगर यहाँ पे नीचे लिखा गया है, यहाँ बीएड डिग्री धारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ये रास्ता भी निकाला। इधर प्रमोशन के पदों को भी भरने की तैयारी की गई है। नए भर्ती नियमों में प्रमोशन का भी रास्ता निकाला गया है। प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को भरने की ज़रूरत है तो संबंधित अधिकारी व शिक्षक की वरिष्ठता के साथ योग्यता के आधार पर उन्हें उच्चतर पद पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि उसके वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल में कार्यवाहक प्राचार्य या उप प्राचार्य बन सकेंगे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद नाम और माध्यमिक शिक्षक के माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक बनाए जा सकेंगे। यानी इन प्रमोशन को डमी प्रमोशन भी कहा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने जाना कि शिक्षक भर्ती अब जो होने वाली है उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों अगर इसी प्रकार की उपयोगी वीडियोस आपको चाहिए है तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।